गुड मॉर्निंग। मैं हूं मोहित कटारिया। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था लेसन नंबर 3, जिसमें हम अपने आपको विमाओं के बारे में बताया था, विमाओं के उपयोग के बारे में बताया था। और विमा के हमने आपको 3 उपयोग बताए थे, जिनमें से विमा के 2 उपयोग हम करा चुके हैं। पहला उपयोग हमने बताया था आपको कि कैसे अगर समीकरण दे रखी है, उन समीकरणों को विमाओं से कैसे संतुलित करते हैं, यानी उनकी जांच करते हैं कि समीकरण ठीक है या गलत है। उसके बाद हमने आपको दूसरा उपयोग कराया कि कैसे जो भौतिक राशि है उनके बीच में संबंध स्थापित किया जाता है, यानी हमें फॉर्मूला बनाना हो तो हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, किसके द्वारा, विमाओं के द्वारा। तो जो हमारा उसमें हमारा तीसरा प्रकार रह गया था, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना, क्योंकि हमने विमाओं के 3 उपयोग बताए थे। नंबर 1 कि एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति में बदलना, दूसरा सत्यता की जांच करना, तीसरा संबंध स्थापित करना। थर्ड वाला और सेकंड वाला हम करा चुके हैं, हमारा फर्स्ट वाला रह गया था। तो फर्स्ट वाला हम लास्ट में इसलिए कराया है कि आपको कुछ चीज़ें पहले से ही पता, इसलिए हमने दूसरा और तीसरा कराया था। तो थोड़ा ये फर्स्ट वाला आज हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग देख रखी है कि एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। तो हमारे पास 3 प्रकार की पद्धति होती है, जो हमने आपको कौन से चैप्टर में पढ़ाया था, सेकंड चैप्टर में MKS, CGS, FPS 3 प्रकार की पद्धति हमने आपको बताई थी। तो हमें विमाओं का उपयोग करके या तो MKS को CGS में या FPS में बदलना है, या CGS को MKS में या FPS में, या FPS को CGS में या MKS में बदलना है, यानी कोई सी एक पद्धति को दूसरी पद्धति में बदलना है। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि किस में वो बदलवाना चाह रहा है। ठीक है, तो आज इसी पर रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदला जाता है। तो उदाहरण दे रखा है, कह रखा है कि एक गुरुत्वीय त्वरण G है, G का मान दे रखा है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड किस में होता है, तो MKS में होता है। MKS में क्या क्या होता है, M का मीनिंग मीटर, K का किलोग्राम, S का सेकंड, और मीटर सेकंड है तो मीटर क्योंकि किलोग्राम तो दे नहीं रखा, क्या दे रखा, मीटर और सेकंड। मीटर सेकंड किस में बनते हैं, MKS में। तो MKS में दे रखी है हमें पद्धति, और इसको कहा है कि यदि लंबाई को किलोमीटर में और तथा समय को मिनट में नापा जाए तो तब G का मान कितना होगा ज्ञात कीजिए। यानी अब हम इसको किस में बदलना है, किलोमीटर तथा मिनट में हमें इसको बनाना है, यानी एक तरह से दूसरी पद्धति में, यानी मीटर को किलोमीटर में और सेकंड को मिनट में चेंज करना है, यानी एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना है। तो हम जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण की जो विमा होती है वो LT-2 होती है। माना कि L1 T1 क्रम से मीटर सेकंड को तथा L2 तथा T2 क्रम से किलोमीटर व मिनट को प्रदर्शित करते हैं। ये हमने मान लिया कि जो L1 है और T1 है, ये तो किसे प्रदर्शित कर रहे हैं, मीटर को और सेकंड को। L2 और T2 किसे प्रदर्शित कर रहे हैं, L2 और T2 प्रदर्शित कर रहे हैं किलोमीटर को और मिनट को। इस पद्धतियों में गुरुत्वीय त्वरणों के मात्रक क्रम से L1 T1-2 तथा L2 T2-2 हो गए। यानी जो ये इसमें जो हमारे त्वरण है MKS में, उसके क्या हो जाएगी, L1 T-2 और दूसरी में हो जाएगी L2 T-2 हो गए, यदि अंकिक मान क्रम से N1 व N2 हो। यानी MKS में अंकिक मान N1 और दूसरे में N2 है, तो तब L1 T1-2 बराबर N2 L2 T-2। जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है। कोई भी क्वेश्चन दे इस तरह से स्टेप
फॉलो करने हैं। पहले क्या मानेंगे कि देखेंगे किसकी विमा दे रखी है, उसकी विमा लिख लेंगे। जिस पद्धति में हमें मात्रक दे रखा है उस पद्धति वालों को L1 T1 या M1, जो अगर M1 है तो M1 भी मान लेंगे। यानी जो हमें पद्धति दे रखी होगी उसको हमें 1 मानना है। यानी L1 T1 M1 या कुछ भी दे रखा हो उसको हमें 1 मानना है, और जिसमें ज्ञात करनी है उसको हमेशा 2 में मानना है। यानी L2 T2 M2 एनीथिंग, कुछ भी। ठीक है, तो ये हमने मान लिया। तो यहाँ से दोनों को बराबर रख देंगे। N1 L1 T1 - 2 N2 L2 T - 2। हमें N2 का मान निकालना है क्योंकि ये दूसरी पद्धति के में उसका मान है। तो N2 का मान निकालने के लिए इसके अपॉन में आ जाएगा। तो N1 L1 बटे L2 T1 बटे T2 की घात -2। यानी L वाले एक जगह कर लिए, T वाले एक जगह कर लिए। N1 का मान दे रखा है 9.8, लिख लिया। L1 कहीं में है, मीटर में। ठीक है, मीटर में दे रखा है L1, और L2 किस में दे रखा है, किलोमीटर में। T1 कहीं में दे रखा है, सेकंड में, और T2 कहीं में दे रखा है, मिनट में। अभी ऊपर हमने बताया कि L1 कहीं में है, मीटर में, और T1 कहीं में है, सेकंड में, L2 कहीं में है, किलोमीटर में, और T2 कहीं में है, मिनट में। क्योंकि हमें इसको कहीं में बदलना है, किलोग्राम किलोमीटर प्रति मिनट में बदलना है। तो जो मीटर है वो तो एज इट इज रहेगा, और किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं हम, 1000 मीटर लिख सकते हैं। सेकंड है, और 1 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 7 सेकंड। तो मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो सबके मान रख देंगे 9.8। यहाँ से ये 60 माइनस की 2 है, तो ऊपर जाकर प्लस के, तो 60 × 60 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। और बटे 1000, पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ जाएंगी, 4 0 हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल। तो यहाँ से इसको जब सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हमारा N2 का मान आ जाएगा 35.3 किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। यानी पहले G का मान कितना था, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड को जब हमने कहीं में बदला किलोमीटर में, तो उसका मान कितना होगा, 35.3। यानी मीटर को हमने किलोमीटर में, सेकंड को कहीं में बदल दिया, मिनट में बदल दिया, तो मान कितना आया, 35.3। और जब पहले कितना था, 9.8। तो इस तरह से हम एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदल सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड लेकर आए हैं। बस 2 ही क्वेश्चन हम इस वाले मेथड के कराएंगे, ज़्यादा इस पर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, ये वाला इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन थोड़ा, कि 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। यानी जो जूल मात्रक होता है वो होता है MKS पद्धति में। किस में होता है, MKS में। और अर्ग होता है हमारा CGS पद्धति में। याद रखना, जूल जो मात्रक होता है MKS में, और अर्ग होता है CGS में। दोनों ही कार्य के मात्रक होते हैं। ठीक है, दोनों ही किसके मात्रक होते हैं, कार्य के। तो हमने मान लिया कि हम जानते हैं कि कार्य की विमा कितनी होती है, mL² T - 2। तो अब हम क्या मान लेंगे कि जो हमारी M1 L1 और T1 है वो क्रम से किलोग्राम मीटर व सेकंड को प्रदर्शित करते हैं। M2 L2 T2 क्रम से ग्राम सेंटीमीटर तथा सेकंड को प्रदर्शित करते हैं। इन पद्धतियों में क्रम से कार्य के विमीय सूत्र हो जाएंगे M1 L1 का स्क्वायर T - 1 का स्क्वायर तथा M2 L2 का स्क्वायर और T2 - 2 का। ये हो जाएगा। यदि इनके आंकिक मान N1 व N2 हो तो पहले की तरह ही लिख लेंगे दोनों को बराबर। यानी एक तरफ जो हमें दे रखा है, दूसरी तरफ जो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, N2 का। तो N2 को एक तरफ रखेंगे और बाकी को अपॉन में ले जाएंगे। N1 एज इट इज M1 बटे M2 L1 बटे L2 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और T1 बटे 2 की घात -2। अब हमें क्या करना है कि M1 हमारा कहीं में है, किलोग्राम में, L2 मीटर में, और T कहीं में है, सेकंड में। M2 कहीं में है, ग्राम में, T2 कहीं में है, सेंटीमीटर में, और L2 कहीं में है, सेंटीमीटर में, और T2 कहीं में है, सेकंड में। तो यहाँ पे तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, और हमें किसको बदलना है, किलोग्राम को बदलना है। तो किलोग्राम को कहीं में बदलना है, ग्राम में।
तो किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम लिख सकते हैं। तो 1000 ग्राम बटे ग्राम, और मीटर को कहीं में बदलना है सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर बराबर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर। ये तो कैंसिल हो ही गए, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। तो यहाँ से तो 1000 बचेगा, यहाँ से 10 की घात 2 है और इसका स्क्वायर है, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, 4। तो 1 2 3 घात यहाँ पर है, 4 यहाँ पर, तो घात कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो यहाँ से 1 जूल बराबर आ जाएगा 10 की घात 7 अर्ग। ये आपको याद भी रखना है, न्यूमेरिकल में ये बाद में जब चैप्टर हम पढ़ेंगे कार्य का, तो वहाँ पर ये पता आएगा कि 1 जूल किसके बराबर होता है। तो 1 जूल 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है। तो जूल कहीं में मात्रक है MKS पद्धति में, और अर्ग कहीं में मात्रक है CGS पद्धति में, और दोनों ही किसके मात्रक है, कार्य के। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेनी है। जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ उसको आप ज़रूर नोट किया करें, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी है, और जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो इसमें ये दो ही क्वेश्चन हम कराएंगे थर्ड मेथड में। कल को विमाओं के कुछ और चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ और इसमें चीज़ें रह गई हैं। तो जब हम कल आपको पढ़ाएंगे, इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, कल वो भी आपकी क्लियर करके ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।